आज दोस्तों आपका एक बारी फिर से स्वागत है आशीष पांडे फिटनेस कोच में। तो आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अल्सर के बारे में, जिसको हम जो एक्चुअली मुंह के छाले वगैरह होते हैं उन चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम उसके कारण वगैरह जानेंगे और क्या क्या वो मिस्टेक्स वगैरह हम करते हैं वो भी हम जानेंगे, और क्या हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है, मतलब कि बचाव के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इन तीन चीज़ों को अभी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना, जब भी आपके पास टाइम हो टाइम निकाल के देखें, ताकि इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों बात करते हैं कुछ कारण की, कौन कौन से ऐसे वो कारण वगैरह होते हैं जिनकी वजह से हमें अल्सर होने के चांस हो सकते हैं। तो कुछ सबसे पहले आपने देखा होगा कि जैसे बहुत बारी हमारे कुछ दांत नुकीले हो जाते हैं, शार्प दांत रहते हैं। तो वो क्या करता है, हमारे अंदर जो स्किन जो अपने मुंह के अंदर है कहीं भी स्किन में, वो बार बार उसको हिट करेगा, पिन करेगा। तो उसकी वजह से आपको भी एक रीजन रहता है कि उसमें अल्सर होने के चांस यहाँ पे हो सकता है। तो ये वन ऑफ द रीजन इसमें एक रहता है। फिर अगर नेक्स्ट लेवल की हम बात करें, फिर क्या है, हमारे शरीर में बहुत बारी विटामिन की कमी हो जाती है। तो इनकी वजह से भी अल्सर या फिर ये मुंह में छाले होने के चांस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद में देखा गया है कि यार बहुत बारी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, सुबह शाम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर भी मतलब स्ट्रेस का किसी भी तरीके से स्ट्रेस हो सकता है। तो वो एक इनमें से रीज़न हो सकता है कि यदि आप स्ट्रेस लेते हैं तो अल्सर होने के चांस उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। फिर जैसे बहुत बारी क्या है, हम काफ़ी लंबे टाइम से एंटीबायोटिक वगैरह खा रहे हैं। ये क्या काम करता है कि जो अपनी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बनने चाहिए उनको ये बनने नहीं देता। तो गुड बैक्टीरिया नहीं बनेंगे तो वो भी एक रीज़न होता है कि हमारे को अल्सर होने के चांस यहाँ पे उस मात्रा में हो जाते हैं। फिर अगर बहुत बारी देखा भी जाता है कि लोगों में जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या फिर तंबाकू गुटखे का सेवन करते हैं, तो इनकी वजह से भी अल्सर होने के चांस यहाँ पे हो सकते हैं। अगर उसके बाद में बहुत बारी क्या है, जैसे कुछ लंबे टाइम से हमको बीमारियां चल रही हैं या फिर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो रहा, तो वो ये सब चीज़ें भी अगर अपने साथ में है तो इसकी वजह से अल्सर होने के चांस हो सकते हैं। जैसे कि HIV वगैरह है, या फिर ऑटो इम्यून सिस्टम वगैरह रहता है। तो इस तरीके से अगर हमें अगर ऐसा कुछ अपने पास में रीजन देखने को मिलते हैं, तो ये सारे रीजन की वजह से अल्सर होने के चांस बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो जैसे लास्ट की मैंने आपको बताया कि जैसे कोई आपको पेन नहीं होगा, पेनलेस अल्सर यहाँ पे पाया जाता है। तो इस वाले केस में थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सके। बात करने वाले हैं सेकंड नंबर की, कि मतलब कौन कौन सी ऐसी हम गलतियाँ जो करते हैं, जो गलतियाँ हमको नहीं करनी है। देखो सबसे पहले तो आपने देखा कि यदि आपके नुकीले दांत है, तो नुकीला दांत करेगा क्या, जैसे आपके इनसाइड जो माउथ है वहाँ पे जो भी आपकी सॉफ्ट स्किन है, वो कहीं पे भी अगर टच होगा तो उसको वो अगर जैसे दांत से कहीं पे दो बीच में आपकी स्किन आ गई, दो दांतों के बीच में, तो वहाँ पे कटेगा। तो उसकी वजह से भी अल्सर होने के चांस होते हैं। बहुत बारी क्या है, सडन नंबर मतलब अपने मुंह के अंदर कोई छाला हो गया तो बार बार वो दांत हमारा वहाँ पे लग रहा था, उसकी वजह से आपको अल्सर होने के चांस और ज़्यादा, मतलब रिकवरी नहीं हो पाएगी अल्टीमेटली। तो उसके बढ़ने के ही चांस रहते हैं, या फिर उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से रीजन है। तो उस केस में करना क्या है, हमें अपने दांत को ब्लंटिंग करवानी है, मतलब उसको दांत को घिसवाना पड़ेगा हमें। फिर अगला रीजन की बात करें, मुंह की सफाई नहीं हो रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है। उसके बाद में क्या है, जैसे विटामिन्स वगैरह की कमी रहती है, मतलब हम विटामिन्स नहीं ले रहे हैं प्रॉपर मात्रा में, मीन्स की जैसे हम ताज़े फल वगैरह नहीं खा रहे हैं, या हरी सब्जियों का सेवन हमारी डेली रूटीन में नहीं है। और उसके बाद में जैसे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया की हमको ज़रूरत पड़ती है, वो हम नहीं ले रहे हैं। तो ये सारे रीजन्स वगैरह हैं। तो ये मिस्टेक्स वगैरह हम डेली बेसिस पे करते रहते हैं। और बहुत बारी हमारी डेली रूटीन में मसाले वगैरह, बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले या फिर फ्राइड वगैरह चीज़ें हम खा रहे हैं। तो ये सारे मिस्टेक्स वगैरह हैं जो हमें नहीं करनी है। तो इन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान यहाँ पे देना हम उस सबसे आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आप हमें बचाव क्या करना है, देखो सबसे पहला यदि आपने देखा कि यदि आपके दांत नुकीले हैं तो उसको आप प्रॉपर घिसवा लीजिए, टाइम से डॉक्टर से मिलिए, अपना उस दांत अपने उस टीथ का लेवल मेंटेन आपको करना, ताकि वो आपकी स्किन या फिर ऑलरेडी कहीं पे छाला हुआ है तो उस चीज़ को वो वहाँ पे हिट या फिर उसको दोबारा से इंजर्ड वगैरह ना करे। तो ये पहला रीज़न होता है। और अगले वाले में फिर हमें करना क्या है, हमें विटामिन्स की प्रॉपर मात्रा में विटामिन्स लेने हैं। तो इन विटामिन्स को आप किस तरीके से पूरा करेंगे, आपको प्रॉपर मात्रा में फ्रूट्स वगैरह लेने हैं। फ्रूट्स में भी आपको ताज़ा फल वगैरह लेने हैं। उसके बाद में आप हरी सब्जियों का, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन आपको करना है। और ये भी आपकी कोशिश रहेगी, ये भी जितनी ताज़ा आप यूज़ करेंगे तो आपकी विटामिन्स की पूर्ति यहाँ से हो जाएगी। और नेक्स्ट में फिर यदि देखा क्या जाता है, जैसे बहुत बारी हमारी ऐसी हैबिट रहती है कि हमें तंबाकू वगैरह या फिर ड्रिंक्स, वाइन वगैरह पीने की आदत है, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को जितने जल्दी आप अवॉइड कर सकते हैं, धीरे धीरे करके कम करके, तो यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो अल्सर आपका सडनली पिकअप हो जा रहा है या फिर उसकी जो रिकवरी नहीं हो पा रही, तो वो भी आपके यहाँ से होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम फिर नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, तो आपको क्या है, प्रॉपर मात्रा में गुड बैक्टीरिया भी अपने इंक्रीज करना है। तो उस वाले केस में आप क्या है, दही से बनी हुई चीज़ों का एटलीस्ट आप सेवन करिए। अब बेटर है कि आप दही ले सकते हैं, तो वहाँ से भी आपके हेल्दी और गुड बैक्टीरिया वहाँ से आपको मिल जाते हैं, तो उनसे भी ये रिकवरी आपके होने के चांस ज़्यादा यहाँ पे
हो जाते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपको करना क्या है, दही से बनी हुई चीज़ों का, जितने से ज़्यादा आप दही से बनी हुई चीज़ों का यूज़ करेंगे तो उनसे भी आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि आप बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, ऑयली चीज़ ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपको धीरे-धीरे करके आप डाउन कर दीजिए, मतलब कम कर दीजिए एक लेवल में। तो एटलीस्ट होता है ना, अभी हमारी यंग एज की चक्कर में जैसे बहुत सारे हमारे आप जो जैसे बहुत सारे यंग एज के लोग इसको सुन रहे होंगे, तो उनके लिए रहता है कि अभी एक जोश रहता है कि कुछ भी खा लेते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों को यहाँ पे अवॉइड करना है, जितने हैवी मसाले वगैरह हैं, फ्राइड चीज़ें हो गई, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, तो मिर्च वाली चीज़ें, इन चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड यहाँ पे कर सकते हैं। तो इनसे आपको बहुत अच्छा रिकवरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और देखो फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है कि डेली रूटीन में जैसे देखा होगा, हम नॉर्मली अपनी लाइफ अपनी इस तरीके से शेड्यूल बिजी कर दी है कि पानी ये तो हम पी नहीं पाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे हो जाता है। तो पानी आपको एटलीस्ट कोशिश करो कि 3 से 4 लीटर पानी तो आप डेली बेसिस पे पिएँ, मतलब 3-4 लीटर पानी का इंटेक आपको करना है। तो इस तरीके से यदि आप इस शेड्यूल को करते हैं तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे हेल्थ में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो अल्सर की प्रॉब्लम है, ये रिकवरी होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। आप देखो, अगर बात करते हैं जैसे मैंने बोला कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक पेनफुल अल्सर होता है, दूसरा पेनलेस होता है, उसमें हमें पेन नहीं होता। तो उस वाले केस में आपको करना क्या है, तो वहाँ पर बेटर है कि आप क्या है, यदि काफ़ी लंबे टाइम से ऐसे आपके साथ में प्रॉब्लम चल रही है, फिर और ऐसी कुछ डिजीज़ वगैरह भी आपके साथ में जो काफ़ी लंबे समय से कुछ एंटीबायोटिक वगैरह दवाइयाँ भी आप खा रहे हैं उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, तो आपको करना क्या है कि अपने कोई भी जो डॉक्टर है उनसे आप कंसल्ट करिए। तो और इस चीज़ को आप वहाँ पर टेस्ट वगैरह करा के तो उस चीज़ को एक सॉल्यूशन पे लेके आइए, ताकि आपकी जो वो प्रॉब्लम है उसको आप किस तरीके से वहाँ पे डिग आउट उसको कर सकते हो। तो इस तरीके से ये डेली रूटीन आपको ये फॉलो करने हैं, तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा-सा भी हेल्प मिलती है, तो आप भी इसको यूज़ करिए और आप कमेंट भी करिए, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए। क्योंकि आजकल देखा गया है जितने भी यंग यूथ वगैरह हैं या फिर 30+ 40+ की एज की बात में ये सारी प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिलती है। तो मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ध्यान। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।